23/2/2019 को थाना बादशाहपुर गुरुग्राम में एक सूचना पार्श्वनाथ ग्रीन विला सेक्टर 48 गुरुग्राम के नजदीक एक व्यक्ति को गोली लगने व पीड़ित को एक निजी अस्पताल दाखिल कराने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना बादशाहपुर गुरुग्राम की पुलिस टीम वेदांता अस्पताल पहुंची, जहां पर गोली लगने वाले व्यक्ति विजय उर्फ तांत्रिक की मृत्यु हो चुकी थी। जहां पर विजय के बिजनेस पार्टनर ने थाना बादशाहपुर गुरुग्राम की पुलिस टीम के एक शिकायत के माध्यम से बताया कि 22/2/2019 को रात लगभग 11 बजे विजय ने फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। जब वह पार्श्वनाथ ग्रीन विला सेक्टर 48 गुरुग्राम पहुंचा तो वहां पर गाड़ी में गोली लगने के कारण विजय उर्फ तांत्रिक पड़ा था, जिसको यह अस्पताल लेकर आया। अस्पताल में डॉक्टर ने विजय उर्फ तांत्रिक को मृत घोषित कर दिया। इस शिकायत के आधार पर थाना बादशाहपुर गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी 2023 से दुबई में रह रहा था तथा वर्तमान में दुबई में एक बैंक में काम करता है। आरोपी ने गैंगस्टर कौशल को रहने के लिए जगह दी थी। गैंगस्टर कौशल व अमित डागर के गुर्गों से कौशल की बात करवाता था। इसके बदले गैंगस्टर कौशल ने आरोपी को लाइसेंस बनवाने के लिए लगभग 1 लाख रुपए दिए थे। विजय उर्फ तांत्रिक की हत्या की साजिश गैंगस्टर कौशल, अमित डागर व इसने दुबई में रची थी। तांत्रिक के मर्डर केस में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, क्या है पूरा मामला, कितना क्या इनाम था इसके ऊपर? ये 2019 में एक बहुचर्चित केस था, एक हत्याकांड को आरोप दिया गया था। 2019 फरवरी के अंदर विजय उर्फ तांत्रिक नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में जो मुख्यतः जो गैंग था वो कौशल गैंग था, अमित डागर का गैंग था, जिन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उस घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया था। 23 फरवरी 2019 की ये घटनाक्रम थी और जब विजय तांत्रिक को गुड़गांव में बादशाहपुर के इलाके के अंदर उसका मर्डर कर दिया गया था। उस संबंध में अरेस्टिंग करते हुए काफ़ी लोगों को जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे, जैसे कि अमित डागर और कौशल व उनके अन्य साथी, जिनको ऑलरेडी अरेस्ट करा जा चुका है। हत्याकांड के बाद जो ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तो दुबई में रहते हुए कौशल ने अपने अन्य साथी, जो कि उसका एक खास जो कॉन्स्पिरेटर था करण एलियास अली, जिस पर यहाँ से हरियाणा पुलिस के माध्यम से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इसमें हमारे SHO बादशाहपुर सतीश और उनकी टीम ने जो अमृतसर जो एयरपोर्ट है उसके पास से जो मुख्य इसका एक आरोपी बकाया था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और उसकी अरेस्टिंग करी गई है और उसको अब न्यायालय में पेश करा जाएगा। अमृतसर से गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ और गैंगस्टर से इसके ताल्लुकात थे, क्या बमिया गैंग से जुड़ा हुआ था सर? ये देखिए, जिस तरीके से कौशल लगभग 2018-19 के आसपास जब वो एक्सकॉन्डेड था काफ़ी सारे अन्य मैटर्स के अंदर, यहाँ पर हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, तो उस दौरान उसने फरारी के दौरान वो दुबई के अंदर रुका था और दुबई में जो उसका मेन फैसिलिटेटर था, जो उसको हर चीज़ से सुख सुविधा और जो साधन जो मुहैया कराता था, वो करण था। करण के साथ मिलके ही करण, अमित डागर और जो कौशल है, इन सब ने मिलके विजय तांत्रिक की जो मर्डर की कॉन्स्पिरेसी थी वो रची थी और उसी आधार पर कौशल ने वहाँ पर अपने जितने और दूसरे और गैंग्स के और जो उसके गुर्गे थे उनसे ये संपर्क करवाता था, इसको वहाँ पर जगह मुहैया कराता था और अपनी गैंग की संबंधित सभी गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी भी मदद दे सकता था, ये वहाँ पर उसको फैसिलिटेट करता था कौशल गैंगस्टर को। बमिया गैंग से जुड़ा हुआ है सर ये? देखिए, अभी इसको लेके आए हैं, इससे और गहनता से भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान पता चलेगा कितने और अन्य गैंग्स के साथ इसका ऐसा वास्ता रहा है, किस और अन्य किसी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इसकी संलिप्तता है, वो सभी के बारे में अभी पूछताछ जारी है। क्या पंजाब में भी कुछ मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ? उसके बारे में भी अभी हम, क्योंकि पूछताछ के दौरान जो चीज़ें सामने आएंगी इसका रिकॉर्ड चेक करा जाएगा। देखने में ये आया है कि लगभग 2013 से ये दुबई के अंदर रह रहा था और वहीं से जो संबंधित गैंग्स के जिनके साथ ये टच में था उनको फैसिलिटेट करता था, तो उस संबंध में जानकारियाँ इकट्ठी करी जा रही है। सर, इस दौरान ये दुबई से इंडिया कितनी बार आया था, कुछ इस तरह से मालूमात हुआ? वो हम एयरपोर्ट अथॉरिटी से और जो हमारा संबंधित महकमा है उससे हम इसकी जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं और कितनी एक्टिविटीज़ में यहाँ पर भी इन्वॉल्व रहा है, दुबई में रहते हुए कैसी एक्टिविटीज़ को इसने अंजाम दिलवाया है, कितने लोगों के साथ ये संपर्क में रहा है, कितने ऐसे गैंग्स हैं जो उसके संपर्क में है या ये उनके संपर्क में है, उस बारे में भी गहनता से पूछताछ करी जाएगी। पासपोर्ट जो इसने बनवाया हुआ था वो अपने नाम से बनवाया हुआ? इसका पासपोर्ट इसी के नाम से था। इसमें जब 2019 के अंदर ये मर्डर हुआ था, तो जब गुड़गांव पुलिस, क्राइम ब्रांच, STF और हमारे लोकल पुलिस स्टेशन के माध्यम से इसके ऊपर काफ़ी निगरानी रखी गई थी, काफ़ी संबंधित जो इसके साथ लोग जो इस केस में इन्वॉल्व थे विजय तांत्रिक के, उसमें उन लोगों को अरेस्ट करा गया था
हमारी काफ़ी सारी टीम्स इसको प्रॉपर मॉनिटर कर रही थी। गुड़गांव सेक्टर 17 के क्राइम ब्रांच इंचार्ज जो उस टाइम नरेंद्र चौहान थे और उनकी टीम ने इनका रेड नोटिस भी निकलवाया और रेड नोटिस जारी करवाया। उसके बावजूद इनकी एलओसी जो लुकआउट सर्कुलर होता है जो संबंधित हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स के माध्यम से हम उसको चेक रखते हैं वो भी निकलवाया और उसके माध्यम से जब इसको डिटेन करा गया, जब जैसे ये इंडिया में आया और इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त सर ये कहाँ का रहने वाला था, इससे क्या कुछ हथियार भी कुछ बरामद हुए हैं, क्या कुछ बरामदगी हुई है? ये देखिए ये पीछे से तो पलवल हतीन का रहने वाला है, लेकिन काफ़ी समय से ये शांति नगर जो यहाँ पर जहाँ अमित डागर भी रहता था गुड़गांव में वहीं पर रहता था और उस दौरान ये अमित डागर के संपर्क में आया। काफ़ी अच्छा दोस्त है उसका और आपस में इनका लेन देन था और अमित डागर का काफ़ी क्लोज एड था। तो अमित डागर ने ही कौशल को वहाँ पर इसके थ्रू जितनी भी फैसिलिटेट करवाने की जो सुविधा थी वो प्रोवाइड करवाई थी दुबई में। नीरज फरीदपुरिया भी क्योंकि पलवल का ही रहने वाला है, क्या दुबई के अंदर उसको भी देखिए नीरज नीरज पंडित उर्फ नीरज फरीदपुर एक गांव पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, ये वहाँ का रहने वाला है और वो इस गैंग का एक क्लोज एड है जो अभी एक्सकॉन्डेड है। काफ़ी मैटर्स में उसके परिणाम भी है और हमारी संबंधित जितनी भी एजेंसीज एसटीएफ हमारी लोकल पुलिस के माध्यम से उसका सर्च अभी जारी है। हम उस संबंध में भी इससे पूछताछ करेंगे कि क्या उसके साथ ये किसी तरीके से टच में है या किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है।